नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता अपने YouTube चैनल ASPJSG एंटरटेनमेंट पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, रोजाना की तरह मैं अपने चैनल पर एक नए कलाकार, एक नए मेहमान से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हमारे साथ बिहार की बेटी, जो एक उभरती हुई कलाकार है, अभी इन्होंने सिनेमा में कदम रखा है और अभी पढ़ाई भी कर रही हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, जिनका नाम है गरिमा सिंह। एक बार तालियां। थैंक यू। गरिमा सिंह, नमस्कार। 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 और नमस्कार। हमारे चैनल पे आई हुई हैं उषा झा से और रिकेश महानामा जी फिरोजाबाद से। तो आप दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। बिहार झारखंड की परंपरा रही है कि अपने गेस्ट को भगवान की तरह सम्मान देते हैं, पूजते हैं। अतिथि देवो भव का जो कहा गया है, एंशिएंट टाइम से कहा जा रहा है, वो सत्य है। तो उषा मैम से मैं आग्रह करूंगा कि बिहार की बेटी हमारे इस चैनल पे आई हैं, गरिमा सिंह, और पढ़ाई के साथ साथ ये अदाकारी में भी इन्होंने कदम रखा है। तो इनके स्वागत के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए एक स्वागत गान प्रस्तुत करें, उषा झा में। ओके सर। ओके। हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हाथों में ले पुष्प हम बैठे हुए, हाथों में ले पुष्प हम बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी, हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी, आन को मिटने न देंगे हम कभी, गीत खुशियों से झूम कर गाएंगे, गीत खुशियों से झूम कर गाएंगे, आपके इंतजार में बैठे हुए, आपके इंतजार में बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, पलकों को है अब प्रतीक्षा आपकी, पलकों को है अब प्रतीक्षा आपकी, आपके सम्मान में बैठे हुए, आपके सम्मान में बैठे हुए, आपके इंतजार में बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए। ओके, बहुत बढ़िया। हम तुम्हारे राह में थैंक यू सो मच इतना प्यारा वेलकम करने के लिए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, आपका हर एक वर्ड बहुत प्यारा था। ओके, थैंक यू गरिमा जी। मुझे बहुत खुशी है कि उषा मैम जो है हमारे गेस्ट को इस तरह सम्मान देते हैं। मुझे प्राउड महसूस होता है कि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं। बहुत किसी के घर में तो गेस्ट भी नहीं आते, लेकिन हमारे यहाँ डेली एक गेस्ट आते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल। अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ। चलिए गरिमा जी से इनका परिचय लिया जाए और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गरिमा जी क्या है। गरिमा जी को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो गरिमा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ,
आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए और आप फिल्म के क्षेत्र में कैसे आए? तो मेरा जन्म पटना में ही हुआ था, बिहार में। और मैं बचपन से बिहार में ही हूँ, मतलब मैं बाहर रहने नहीं गई। मेरी 10th तक की पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है। उसके बाद अभी मैं 11th में हूँ, बट मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब, तो उस वक्त मतलब मुझे था थोड़ा एस्पायरिंग कि जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना है या मुझे मॉडलिंग करना है। तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में मैंने एंटर किया, तो उस वक्त एक्चुअली मैंने एक बार एड देख लिया था कहीं पे कि आप अपने आप को मतलब प्रोफाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं, आप मॉडलिंग कर सकते हैं। तो मैं गई, मतलब बहुत खुश होकर मैं अपने पापा के पास चली गई। पापा ये देखो आया है, मुझे भी करना है। तो ही इनकरेज मी इन दैट। तो उसके बाद करना स्टार्ट किया, काफी सारे शोज किए मैंने, उसके बाद शूट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मॉडलिंग कर रही थी मैं एक्चुअली। उसके बाद हुआ क्या कि मुझे लोग एक्टिंग के लिए बोलने लगे। एक्टिंग के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि आप एक्टिंग करो। तो मैंने 2-4 वीडियोस करा, तो सबने कहा कि मेरी एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है। तो इसके बाद आते गए लोग एंड आज मैं यहाँ पे हूँ और अब मैं एक अच्छा शो करने वाली हूँ और एक वेब सीरीज करने वाली हूँ। तो आई होप कि वो बहुत अच्छा निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा निकलेगा। बहुत खुशी की बात है कि आपने इस क्षेत्र को एडॉप्ट किया है। आगे का सवाल करने के लिए मैं रिकेश महानामा जी से आग्रह करूंगा। रिकेश महानामा सर, हमारी गरिमा सिंह जी से आप सवाल करें। गरिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सबसे स्टार्टिंग में जब ये होंगे तो घर वाले के कैसा सहयोग रहा एक्ट्रेस में? ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे जो बड़े पापा हैं वो इसी इंडस्ट्री से है। वो एडवर्टाइजमेंट ये सब करते हैं। और जो मेरे पापा हैं वो उनको बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। तो सबसे पहले मैंने उधर ही जाके बोला, एकदम सेफ साइड। मैंने मम्मी को नहीं बोला, दादी को नहीं बोला, सेफ साइड जाके बोला कि मुझे ये करना है। बट मेरी दादी, मेरी मम्मी सबने मुझे सपोर्ट किया। तो ये बहुत लकी फील होता है मुझे कि मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पे लोग आपको मतलब प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि काफी जगह बिहार में मतलब लोगों को रोका जाता है, स्पेशली लड़कियों को, कि तुम इस लाइन में मत जाओ, ये सही नहीं है। बट ऐसा नहीं था मेरे साथ, मैं इसमें लकी निकली। ये तो बहुत बढ़िया। ये अगर आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से छोटा है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो। तो उसको मतलब एक्चुअली मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस उसी से शूट करवाती हूँ। और बहन आप? हाँ मैं। और बहन अकेले हैं? हाँ मैं अकेली हूँ, मतलब 7th जनरेशन में मैं पहली लड़की हूँ। इसलिए थोड़ी लगी हो जाती हूँ हमेशा। ये कह रहे हैं आपको कौन सी पिक्चर में पसंद है, आपको हिंदी या भोजपुरी? मुझे हिंदी पसंद है ज्यादा। मैं हिंदी और इंग्लिश मूवीज ज्यादा देखती हूँ। अच्छा, हिंदी में अगर आप कर रहे हैं, इसमें हिंदी पिक्चर में ज्यादा कौन से एक्टर माने हीरो कौन सा ज्यादा पसंद है आपको, पसंदीदा जो है आपको? हीरो मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। उसके बाद मतलब मुझे इंटेंस कैरेक्टर जो करते हैं ना, मुझे वो बहुत ही पसंद आते हैं। जैसे संजय लीला भंसाली की मूवी, वो हमेशा इंटेंस मूवी बनाते हैं। जैसे देवदास हो गया, मतलब बहुत प्यारा प्यारा मूवी रहता है। हम दिल दे चुके सनम, ये इस टाइप की मूवी ना बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है हमेशा से, बचपन से ही। तो मुझे इंटेंस रोल बहुत पसंद। अच्छा अच्छा, कोई हिंदी पिक्चर में आप किए हैं? मैं अभी एक्चुअली मैंने अभी एक शूट किया था जो कि फिल्म फेस्टिवल के लिए था। तो वो बर्लिन गया, मतलब वो। और अभी मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ जो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं संजीव टोनी, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई है। तो काफी सारी मूवी आई है उनकी, तो उनके साथ मैं एक अभी वेब सीरीज कर रही हूँ, मैडम। तो मैं डेब्यू कर रही हूँ इसमें। डेब्यू कर रही है, इनकी पहली फिल्म अभी है जो वेब सीरीज आने वाली है।
जी। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए गरिमा जी की जैसे पिक्चर में किसी भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो तो कैसे वो कहते कि ये अच्छे हैं, किस आधार से? यानी फिल्म के इनकम पे या डायरेक्टर का जो रिकमेंडेशन पे, किस आधार से कहते हैं कि ये कोई भी हो, एक्टर हो एक्ट्रेस हो जो भी है कि अच्छे हैं, किस आधार से कहते हैं? इट डिपेंड्स ऑन एक्टिंग, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, काफी सारे लोग हैं, लेकिन आप भीड़ से एक लोगों को चुन के लेके आते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो कोई भी डायरेक्टर एक कैरेक्टर को तब चुनता है जब वो लीड को कब चुनता है कोई कि जब वो उस रोल को जस्टिस दे सके, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि वो एक्टर कितना एक्टिंग अच्छा करता है, वो कितना एक्टिंग इज कि आप क्या फील कर रहे हो, आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ, उसके बाद जो निकल रहा है वो एक्टिंग। तो एक्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, पूरे पैनल को नमस्कार। नमस्कार गणेश जी, नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। गरिमा जी, अभी आप बता रहे थे कि जैसे अपने स्टेट में कि महिला को कहते हैं कि बाहर नहीं जाओ, ये काम नहीं करो, फिर भी आपके घर के माँ पिताजी का, भाई का, सबका सहयोग रहा, उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम कि आपको सहयोग किए। अब आगे बताइए कि जैसे आप फिल्म में जा रहे तो उसमें महिला कितने सुरक्षित है, ये तो आपको अनुभव होगा, ताकि आगे की लड़कियां हैं वो भी। हाँ, कितने सुरक्षित? देखिए, होता क्या है ना कि एक विमेन में एक पावर होता है कि अगर कुछ बैड इंटेंशन से आपको कोई देख रहा है या टच करने वाला है तो वो आपको पहले ही पता चल जाता है। और आपको है कि आप जब सेट पे जाओ ना तो अपने काम से काम रखो, ज्यादा किसी से खुलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो आपको ही प्रॉब्लम करेगा। तो आपको क्या करना है ना कि आपको थोड़ा सेपरेट रहना है सबसे, और जहां पे आपको लग रहा है कि कोई कुछ गलत हो रहा है तो स्टैंड लीजिए। आपको अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और कोई हर लाइन गलत है सर, हर लाइन में ऐसे लोग हैं जो मतलब अच्छे नहीं हैं। आप डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो इट डिपेंड्स ऑन अस। जी बिल्कुल। और कोई सवाल है रिकेश महानामा जी? मैं तो यही कहूंगा कि इनकी नाम है गरिमा, और बिहार की गरिमा को बनाए रखें बस। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और भारत की भी शान बढ़ाए रखें। बिहार की गरिमा है और गरिमा को बनाए रखेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि इनके माता पिता, गरिमा सिंह जी के माता पिता इनको काफी सपोर्ट किए, तभी ये इस लाइन में, इस क्षेत्र में आई हैं, फिल्म के क्षेत्र में। अन्यथा बहुत सारे जो अभी भी बिहार में बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिता है जिसमें लड़कियों को चौखट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है, बहुत जगह ऐसा भी है। लेकिन जी, लेकिन इनके माँ पिताजी हैं जो काफी इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देने के प्रयास कर रहे हैं। गरिमा जी अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग एंड एक्टिंग में ये कार्य कर रही हैं। और बहुत खुशी की बात है कि बिहार की गरिमा को ये बनाए रख रही हैं। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके फैमिली में कौन कौन है और सभी का नाम हमारे दर्शकों को बताया जाए। ओके, तो मेरा एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो मतलब मैं, मेरे पापा, मेरा एक छोटा भाई, मेरी दादी, मेरे एक अंकल, इतने लोग यहाँ पटना में रहते हैं। और 3 लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मेरा भाई। तो मेरे पापा का नाम हुआ मनोज कुमार सिंह, जो कि एक एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं और डीसी नेटवर्क है उसमें काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है। सेकंड मेरी मम्मी हो गई नीतू सिंह, हाउसवाइफ है वो। कमला सिंह मेरी दादी हो गई, बहुत प्यारी है वो। और फिर मेरे एक अंकल हैं, तो एक्चुअली ही इज मेंटली रिटार्ड, बट बहुत ज्यादा मतलब इमोशन से जुड़े हुए हैं वो, बहुत बहुत अच्छे हैं। उनका नाम राजीव रंजन है। और मेरा जो भाई है उसका नाम अक्षय प्रताप।
और जो बाहर चलिए। रहते हैं मेरे अंकल लोग, उनका नाम है संतोष कुमार सिंह, मेरी बड़ी मम्मी का नाम है स्मृति सिंह, और जो मेरा भाई है उसका नाम यतिन राज सिंह। तो अभी इटली गया है पढ़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है आपकी। बहुत खुशी हो रही है कि आपके फादर भी एक एक्टर हैं। तो गरिमा हाँ जी जी। यह बताएं कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में जब आई, आपको पहला हाँ। ब्रेक जब मिला, तो आप हम्म। सबसे पहले इस मैसेज को आप कहाँ पे कन्वे किए, किसे कन्वे किए? मतलब सबसे पहले तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते, ठीक है। तो अच्छा अगर अच्छा। मान लीजिए वो नहीं भी रहते तो मैं सबसे पहले उनको ही कॉल करके बताती। होता क्या है कि अगर मुझे कोई भी ऑफर मिलता है, मैं दौड़े दौड़े उनके पास भागती हूँ, पापा आज ये हुआ, पापा आज वो हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ अपने डैड से, तो मैं सबसे पहले उनको ही बताती हूँ जी कुछ जी। भी। तो यह बताएं कि पापा पापा जो है आपके लाइफ में बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। क्या उतना बहुत ज्यादा। परसेंटेज, अगर परसेंटेज बोला जाए कि गरिमा ओके। सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल के करीब कौन रहता है, पापा या मम्मी, तो आपका क्या जवाब होगा? एक मतलब एक चूज नहीं कर सकते हम लोग, दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है सर। वो आप नहीं चूज चूज नहीं कर कर सकते हो, सकते। आप भी नहीं कर सकते हो सर, कोई नहीं कर सकता है ये। जी जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ऐसे माना हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आपके लिए जो फिल्म में जो है आपको लाने वाले आपके पिताजी का ही और आपके बड़े पापा का ही सहयोग है ना? हाँ जी, मेरे पापा का और एक अंकल हैं हमारे, मतलब मैं जी। उनसे मिली थी मतलब मैं जाने वाली थी एक मूवी के लिए, उसके लिए मिले थे अजित अंकल। तो अच्छा। मेरे पापा और अजित अंकल ये दो लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये दो लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। हाँ। आप यह बताएं कि जब आप फिल्म के क्षेत्र में आए तो आपकी हम्म। सहेलियों का आपके प्रति क्या नजरिया था? ओके, तो मैं उस वक्त स्कूल में ही थी जब मैंने ये सब स्टार्ट करा था। तो उस वक्त मेरे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि ओ वाओ, मतलब हमारे फील्ड में से हमारे फ्रेंड में से कोई एक जाके वहां पे मतलब काम कर रही है, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो मैं जब भी शूट से आती थी ना, दे यूज्ड टू आस्क कि कैसा रहा वहां पे, क्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है जब लोग आपको आके कहते हैं ना कि काश हम भी वो कर पाते जो तुम कर रही हो, यू डिजर्व दिस। और हुआ क्या कि एक्चुअली जब मैंने मॉडलिंग करना ही स्टार्ट किया ना, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैं एक लड़की से मिली थी वहां पे, इशिका उसका नाम है। तो जी। उस लड़की से मैं आज इतनी कनेक्टेड हूँ, इतनी ज्यादा कनेक्टेड हूँ दैट शी इज द पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ। चलिए, तो कोई लोग एकदम फैमिली परिवार होता है। के जी, फैमिली की परिवार की तरह है, बहुत बढ़िया। तो यह बताएं कि अभी आपका जो सपना है, आप एक्टिंग के क्षेत्र में आए, इसके अलावा भी कोई अनदर आपके होप है, कोई ड्रीम है, इस तरह से कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर एक्टिंग एक्टिंग मतलब मेरा तो है ही ड्रीम। होता क्या है कि जब आप एक्टिंग के फील्ड में आते हैं ना सर, तो मतलब आपको हमेशा एक बैकअप प्लान रखना पड़ता है। हो सकता है कि मैं नहीं बढ़ पाऊं या कोई नहीं बढ़ पाए, तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आई हैव अ बैकअप प्लान कि अगर वो नहीं, देन आई गो फॉर मास कम्युनिकेशन। तब मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, जर्नलिस्ट बनूंगी। बट माई प्रायोरिटी इज कि मैं एक्टिंग करूं। आई होप लोग मुझे पसंद करे, अब तक तो पसंद कर रहे हैं, भगवान करे आगे भी करे। जी, बहुत बढ़िया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिहार की बेटी गरिमा सिंह आज हमारे चैनल पे आई हैं और अभी इन्होंने स्टार्टअप किया है। अभी इनकी या एक फिल्म जो वेब सीरीज अभी स्टार्ट हो रही है, इसमें इनकी अहम भूमिका है और मॉडलिंग के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा है और अभी पढ़ाई भी कर रही हैं। अभी 12th स्टैंडर्ड में है, पढ़ाई कर रही हैं और इनके फादर एक एक्टर हैं। इनके बड़े पापा भी एक्टिंग से उनका भी लगाव है और अच्छी फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है, सभी एजुकेशन से मतलब हैं जुड़े हुए। तो अभी मैं
गणेश मालवीय पिपलौदा जी से, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे चैनल पे आए हुए हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं। तो गणेश सर, आप हमारे जो गरिमा है बिहार की बेटी, इनसे आप सवाल कर सकते हैं। गणेश सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार, और हमारे मेहमान गरिमा जी को मैं उनका स्वागत करता हूं चैनल पर। जैसा कि गुप्ता जी ने परिचय दिया है, आप नाम से ही इतना मतलब हमको प्रभावित किए हैं कि, क्योंकि हमको क्या है कि इस टाइप के जो नाम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। गुप्ता जी, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा नाम को लेकर के इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है आजकल। वेस्टर्न नामों की बहार आ चुकी है टेलीविज़न इंडस्ट्री की वजह से। तो कुछ नाम ऐसे आते हैं जिसका कुछ अर्थ ही समझ में नहीं आता, लेकिन आपके नाम का तो बहुत बड़ा अर्थ है। आप चूँकि आप आपके परिवार की गरिमा हैं, तो आप आपके मोहल्ले की भी गरिमा हुई, आपका नगर के भी हुई, आप आपके बिहार के भी, उत्तर प्रदेश जो भी आपका क्षेत्र लगता है बिहार का, तो आप तो गरिमा ही गरिमा है। मतलब आपको तो नापना ही हमारी एक सोच से परे है। और उसके ऊपर फिर आपकी ज़िम्मेदारी इतनी डाल दी गई है कि आप टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप अभिनय के क्षेत्र में उतर रही हैं। तो हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। तो गरिमा जी, देखो, हम कोई बड़े भारी सवाल नहीं करेंगे आपसे, हम क्योंकि खुद ही एक्टर हैं, तो आप और हम और गुप्ता जी सभी एक ही फ्रेम से रिलेटेड हैं। हम आपको इतना कोई डराने वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीधे-साधे पारिवारिक सवाल रहेंगे हमारे। सिर्फ हम आपसे आपके तजुर्बे, अनुभव, आपके परिवार का अनुभव, हम बस इतना ही छोटा-मोटा सवाल पूछते हैं। उसके अंदर आपका इंडस्ट्री को लेकर के क्या बिहेवियर है, आपका सारी चीज़ों को लेकर के ना क्या नज़रिया है, वो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि बिहार का जो क्षेत्र है आपका, बिहार के क्षेत्र में एक एजुकेशन का जो लेवल है, मैंने देखा है थोड़ा-सा कम है। उस लेवल को देखते हुए आपने अभी जो बॉलीवुड या अभिनय के क्षेत्र में आप वेब सीरीज़ के माध्यम से उतर रही हैं, तो आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, या आपको कोई अगर बेस्ट ऑफ़र मिलता है तो आप उसकी तरफ जाना चाहेंगे? सर, द थिंग इज कि मैं प्रायोरिटी हमेशा से दोनों को देती हूँ। बिकॉज अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी ना सर, और पता चला कि मैं इसमें भी अच्छे से नहीं कर पाई, लोग मुझे पसंद नहीं करे, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो डिजर्व करते हैं अप्रिशिएट होना, लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो उनके पास एक मतलब बैकअप प्लान होना चाहिए। ओके, तो मैं दोनों को हमेशा से प्रायोरिटी देती हूँ अभी तक। और बिहार की बात ये सर कि बिहार में भी अच्छे लोग हैं, मतलब दे आर वर्किंग गुड। आपको चूज करना आना चाहिए कि आप किसके साथ काम करेंगे। आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत फेक भी लोग हैं, हर जगह होते हैं। इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट बिहार। फेक लोग हैं और कुछ लोग रियल हैं। तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि कौन लिटरली में काम कर रहे हैं। तो आपका मतलब वो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी काम होता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। मान लिया मैंने आपको काम दिया, मैंने आपसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्कशन किया और आपने उसके लिए यस किया, आप कैसे बता पाएंगे कि मैं फ्रॉड हूँ या फेक हूँ या ओरिजिनल हूँ या जेन्युइन हूँ? आप मुझे कैसे पता करेंगे? ओके सर, तो पहली बात तो मैं ही आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपने अपना प्रीवियस वर्क बताओ सर, कि आपने क्या करा है। तो आप बताओगे मुझे, देन आई गूगल इट। देन मैं आई एम वेरी गुड एट ये, मतलब मैं ना स्पाई बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मुझे एक बात बता दोगे ना, तो मैं 1000 बात आपके बारे में पता कर सकती हूँ। तो ये तो ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। आप मुझसे जरूर वहीं पे कनेक्ट करोगे, तो मैं पहले देखूंगी कि आपने लिटरली में क्या काम किया है। बिकॉज एक बार की बात है, मुझे एक अंकल ने कहा कि मैं 1000 करोड़ की मूवी बना रहा हूँ। तो ये क्या बात हुई? तो मैं लिटरली जाके मैंने चेक करा सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको जाके मैं गूगल करूंगी कि आपने लिटरली क्या काम करा है, आपका देखूंगी, लोगों से पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको हाँ कहूंगी। मैं ऐसे हाँ नहीं कहूंगी। मान लिया इतना समय नहीं मिला आपको और अचानक से मैं आपके पास आया और आपसे यही बात हुई कि गरिमा जी एग्रीमेंट करना है, ये स्टोरी है, आप यस करिए वरना हमारे पास में हीरोइन लाइन लगी हुई है, आप रहने दीजिए, आप विचार करिए कहीं और जाइए। तो फिर उस वक्त आपका चूज क्या रहेगा कि भाई बहुत जल्दी में है मामला, तो क्या किया जाए? एग्रीमेंट करें नहीं या सर, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता सर। मैं वेट करूंगी सर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आप जरूर वापस लौट के मेरे पास ही आओगे। तो मैं वेट करूंगी। बहुत बढ़िया जवाब।
मैं बहुत खुश हूँ कि जल्दी का काम ये जो बहुत ही गड़बड़ वाला काम होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है जी। जल्दी का काम शैतान का बताते हैं। 12 महीने के रास्ते जाना अच्छा है 6 महीने के बजाय। तो ये आपका जवाब बहुत संतोषजनक जवाब है गरिमा जी। और मेरा आपसे हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रश्न ये है कि भाई जैसे मान लिया जाए कि एक, चूंकि मैं उस कंडीशन से निकला हुआ हूँ, तो मैं आपको थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया मैंने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री हो या राजनीति हो या आपका जो किस्मत होता है ना, जिसको आप नसीब बोलते हैं, नसीब का जो मैटर है सर गुप्ता जी, मैंने भी देखा है कि नसीब एक बार ही आपका दरवाजा खटखटाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नसीब 1994 में नसीब आया था खटखटाने के लिए, लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा उस चीज को समझ नहीं पाए, और वही चीज आज गरिमा जी के सामने उन्होंने वैसे जवाब दिया है कि दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। तो गरिमा जी, राजनीति हो या आपका फिल्म इंडस्ट्री हो, एजुकेशन का महत्व अपनी जगह है, लेकिन एक जो किस्मत होता है, चांस होता है, लक बाय चांस, उसकी बात बहुत बड़ी होती है। आपको अगर मान लिया जाए बॉलीवुड से एक ऑफर आता है और उसी दौरान आपकी जो आप रनिंग एग्जाम देना चाह रहे हैं उसका अगर टर्म्स आते हैं, आपके एग्जाम के पेपर वगैरह ही होते हैं उस दिन, तो आप क्या चॉइस करेंगे? मतलब मैं ये एज ए टीचर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ के लिए दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या रहेगा उस वक्त, क्या जो और जिनाइन वर्क है, आपको बॉलीवुड से जो वर्क मिल रहा है 100% आपको काम आगे जाके सफलता मिलना तय है, क्योंकि काफी लंबा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप एजुकेशन चॉइस करेंगे या उस समय आप वापस बॉलीवुड में जाना चाहेंगे? ये बहुत मेरा पर्सनली क्वेश्चन है। ओके, तो मैं एजुकेशन चूज, क्योंकि ऑफर्स मुझे आ जाएंगे, लेकिन एजुकेशन एक बार मेरा एज गया ना सर, तो फिर नहीं होने वाला है एजुकेशन। लोग बोलते हैं कि आप मरते दम तक पढ़ते हैं, बट जो पढ़ाई आप अपने एज में करते हैं ना सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एजुकेशन चूज करूंगी, देन आई गो फॉर द सेकेंड पार्ट, क्योंकि ऑफर्स आ जाएंगे सर दोबारा, मेरा एजुकेशन नहीं आ पाएगा। सर गुप्ता जी, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, जस्ट सेकंड, मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ इसको। हेलो, चलिए, बहुत खुशी की बात है कि गरिमा जी जो भी जवाब दे रही हैं दादा वो काफी परफेक्ट जवाब दे रही हैं, और मुझे खुशी है कि गरिमा जी का हर एक जवाब में एक कुछ तथ्य मिलता है लोगों को, और सटीक जवाब दे रही हैं। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको मतलब क्या ड्रीम है, आप किस हीरो के साथ आप काम करना चाहते हैं कि जिससे आपको लगता है कि मैं इस हीरो के साथ अगर मैं काम कर ली तो मेरा नाम, नेम एंड फेम और मनी तीनों मेरे को अचीव हो जाएगा। ओके सर, मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कि बच्चा हो या बड़ा या बूढ़ा हो, एवरीवन अडोर्स अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन के साथ यंग एक्ट्रेसेस भी काम कर रही हैं, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण। तो मतलब उनकी बात ही अलग है सर, वो एकदम एक अलग जोन है। तो आई विश कि मुझे कभी भी एक चांस मिले उनके साथ काम करने का, तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन साहब जो है फिल्म जगत के महानायक हैं, और उनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, और जो भी उनके साथ एक बार काम कर लेता है तो वो एक बड़ा आर्टिस्ट में उसका नाम, उस बड़े आर्टिस्ट में उनका नाम गिनती होने लगता है, धन्य हो जाते हैं, जुड़ जाता है, बड़े आर्टिस्ट में उनका नाम जुड़ जाता है, और फिल्मों का ऑफर खुद ब खुद आने लगते हैं। तो मैं चाहूंगा कि गरिमा जी को भी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म में मौका मिले, और हमारे जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं तो प्लीज गरिमा जी बिहार की बेटी हैं, इन्हें सपोर्ट करें, और इन्हें जितना सपोर्ट करेंगे वो बहुत ही कम होगा, और बेटी को जरूर बढ़ाइए, क्योंकि बेटी बहुत पिछड़ी हुई है, सिर्फ किचन तक सीमित हो गई हैं। तो ऐसा ना हो, बेटी साइंटिस्ट भी बन सकती हैं, एक्ट्रेस भी बन सकती हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर सभी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती हैं।
लेकिन उनके माता पिता हमेशा अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बेटियों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ट्रस्ट करते हैं तो वो घर तक ही सीमित रह सकती है। और गरिमा जी तो चौखट के बाहर कदम रख दी हैं और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर भी ये आई हुई है। गरिमा जी, आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला, किनके माध्यम से पता चला? ओके, तो मैंने मेंशन किया था उन्हें पहले भी और अभी दोबारा मेंशन करती हूँ। अजित अंकल जो डायरेक्टर रह चुके हैं अभी, मतलब एस्पायरिंग एक्टर्स को ना बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ही टोल्ड मी अबाउट योर चैनल कि कहा उन्होंने कि वो एस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेसेस जो एक्टिंग में ऑलरेडी हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो एक बार यू गो एंड चेक इट। तो मैंने चेक करा तो मैं बहुत ज्यादा अमेज थी आपका चैनल देख के। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब गूगल में आपने सर्च किया? हाँ, मैंने जाके सर्च किया था। मतलब मैं फेक हूँ या मैं नो सर, नहीं। आप कैसे कर सकते हो? नो सर, आप फेक नहीं हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक मिनट सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एसपी एंटरटेनमेंट एक ऐसा चैनल है जिसमें सभी कलाकारों का निःशुल्क इंटरव्यू होता है, उनका प्रमोशन होता है। तो अगर आप में भी टैलेंट है, आप में भी प्रतिभा है और आप एक भी एल्बम या एक भी फिल्म में अपने काम किया है तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारा नंबर है 8210325178। हमारा नंबर है 8210325178। डिस्प्ले भी हो रहा है, आप इसे देखें और हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। और मैं एक बात और जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को कि सोमवार से हमारा जो टाइमिंग है 8 के बदले 9 बजे से हमारा प्रसारण शुरू होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम है। लोग कहते हैं सर आपका काम जल्दी हो जाता है, सीरियल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, आपका शो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आप लोग हम देख नहीं पाते हैं, खाना बनाने में कुछ गृहिणियां हैं जो लग जाती हैं, तो कह रही थी कि आप प्लीज 9 बजे से ऐसे करें तो हम लोग भी खाना वाना बना करके मैं देख सकती हूँ। तो 9 बजे से सोमवार से हमारा शो प्रसारित होगा। तो हमारे दर्शकों को मैंने लाइव में जानकारी दे दिया है और मैं बराबर बोलता भी रहूंगा, सब लोग सुने जाने। चलिए आगे का सवाल करने के लिए मैं उषा झा मैम से आग्रह करूंगा। उषा झा मैम हमारी गरिमा जो बेटी हैं, बिहार की बेटी हैं, हमारे भारत की बेटी हैं और मात्र अभी इन्होंने इंटरमीडिएट में ही पढ़ाई कर रही हैं और फिल्मों में एंट्री कर ली हैं। तो आप इनसे सवाल करें। उषा मैम आप एक अभिनेत्री हैं और आप समझ सकती हैं कि महिलाओं को फिल्म के क्षेत्र में आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप एक महिला हैं, आपका एक अनुभव है और ये अभी छोटी सी बेटी है, तो इसको क्या कहना चाहेंगे गरिमा जी को? और सवाल करें। सर्वप्रथम तो मैं अपनी बेटी गरिमा जी को नमस्कार बोल रही हूँ और उस गरिमा को मैं नमस्कार बोल रही हूँ जो अपनी मम्मी पापा की लाडली गरिमा है, बिहार की गरिमा है। उसे मैं अपने चैनल पर वेलकम के साथ नमस्कार कर रही हूँ। अब आगे का क्वेश्चन ये है, गरिमा जी आपको जब फिल्मों में गई या तो आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो मॉडलिंग करती हैं तो पहली बार जब मूवी में गई या मॉडलिंग में गई तो आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या हमारी बेटियां या महिलाएं क्या सुरक्षित हैं बाहर निकलने के लिए? मैम जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी अपने शूट के लिए, तब मैंने मॉडलिंग ही पहले स्टार्ट करा था, एक्टिंग नहीं। तो आपको बहुत चूजी होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था। तो दे आर सेफ मैम। इट डिपेंड्स कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा पहले तो। यू हैव टू बी वेरी चूजी कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। मैम आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे तो आप अच्छा काम करोगे, आप खराब लोगों के साथ काम करोगे तो एक तो इट्स लड़कियों की सेफ्टी पे बात जाएगी, दूसरी बात ये आएगी कि उन्होंने उसके साथ काम किया तो एक ना वो लग जाता है कि अगर आप किसी खराब के साथ काम कर लेंगे ना, हमेशा वो लग जाएगा कि उन्होंने तो उनके साथ काम कर लिया। तो एवरीवन इज सेफ, यू जस्ट नीड टू बी वेरी चूजी। जी
हमें हमें गरिमा जी, हमें एक मैसेज मिला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो अपने पर्स में अपनी हिफाजत के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र रखा करे। तो आप क्या रखती हो अपने पर्स मैं में? पेपर स्प्रे रखती हूँ, और मैं लिटरली रखती हूँ। और क्या? मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ, और मैंने वीडियोस देख रखे हैं एक्चुअली कि आप कौन से पॉइंट पे, या अगर आप पे ऑल ऑफ अ सडन अटैक होता है और आपको टाइम नहीं मिल रहा है पर्स खोलने का या कुछ करने का, तो आपको क्या करना है ना कि मैम, आपको, मैंने वीडियोस देखे हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप उनके नाक पे मारो, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारो, तो वो आपको खुद सेफ होने के लिए आपको अपना देखना पड़ेगा। तो मैं सेफ्टी के लिए वो रखती हूँ, और बाय द वे आई नो कि मैंने क्या करना है। जी, बहुत अच्छा जी सवाल जवाब है। और गरिमा जी, आपने जब फर्स्ट बार मूवी में जाने का फैसला लिया, तो आपको क्या पहली बार डर भी लगा था क्या? कैसे क्या होगा, कैसे करूंगी मैं अपने कैरेक्टर रोल को, इस तरह का कुछ हुआ? मैम, मैं ये बात, पता नहीं कोई विश्वास ही नहीं करता है, मैं कभी डरी ही नहीं, मुझे डर ही नहीं लगता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मतलब ना, ये कोई भी शूट रहे ना, मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। मैं एक दिन पहले सिर्फ सो नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है, मैं कभी नहीं डरती हूँ इस बात को लेके। और होता क्या है ना, मैं अभी जो रिसेंट शूट कर रही थी, उसमें भी मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला था, मुझे एट द मोमेंट ही, हम, ये मेरा पता नहीं क्या है, हमेशा मुझे एट द मोमेंट स्क्रिप्ट मिलता है, और मैं हमेशा एक शॉट में देती हूँ। तो मुझे मेरे रिसेंट डायरेक्टर ने भी कहा था कि ये एकदम तुरंत शॉट देती है, इसको जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट की। तो मैं कभी डरती नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत चलिए, अच्छी बहुत खुशी बात की है। बात है कि डरती गरिमा नहीं जी, है। जी गरिमा जी, बहुत अच्छी बात है। और मेन बात है गरिमा जी, कि आपकी मम्मी पापा का जो इतना सहयोग है, दादी तक का आपके इतना सहयोग है, इस कारण से आप और भी उस घेरे में हैं जहाँ की मजबूती है। और इंटरनली और फिजिकली दोनों यदि आदमी मजबूत होता है, तो कहीं भी किसी तरह का डर नहीं लगता है। ठीक है, जी यही जी आपकी बहुत बड़ी मजबूती है। और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ अच्छी बातों को बताया है दर्शकों को। और हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये सब बातों को सुने और अमल लाए इस बातों को। तो जी। गरिमा जी, आपने कितने मूवीज में काम कर लिए हैं अब तक? मैम, मैंने कवर सॉन्ग मैं करा है, मैं 2 कवर सॉन्ग मैं किया है, एक छठ के लिए किया था, और एक रिसेंट जो यूथ पसंद करते हैं उसके लिए करा, काफी सारे यूट्यूब वीडियोस किए हैं। उसके बाद मैंने एक फिल्म फेस्टिवल के लिए काम किया है, एंड देन मैं अभी जो रिसेंट काम कर रही हूँ, दैट इज फॉर वेब सीरीज, वो मूवी नहीं है, वेब सीरीज है। तो उसके 2 एपिसोड शूट हो गए, बाकी के होने वाले हैं, और उसका नाम है मैडल, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं संजीव टोली। इनकी अच्छी अच्छी जी मूवीज ऑलरेडी आ चुकी है भोजपुरी जी में। जी, ओके, थैंक यू गरिमा जी। आगे का क्वेश्चन सर बढ़ाया जी। जाए आगे। आगे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कमेंट्स पढ़ने का समय होगा। पहले मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों नमस्कार, एसपीजे एसजी एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के व्यवसाय को एक उच्चतम ऊंचाइयां देने के लिए एड की बहार, विज्ञापन की बहार, जिससे आप अपने व्यवसाय को दे सकते हैं उच्चतम ऊंचाइयां और साथ में कमा सकते हैं दुगना मुनाफा। दोस्तों पता है आपको, टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं वे किसी भी व्यवसाय को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। आप भी एक एड के माध्यम से, एक विज्ञापन के माध्यम से जुड़कर अपने व्यवसाय को उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर आप डायल कीजिए और अपने व्यवसाय की पूरी जानकारी दीजिए। हम बनाकर देंगे आपको एक व्यवसाय का विज्ञापन। उस विज्ञापन के माध्यम से आप प्रचार करिए इस चैनल पर, एसपीजे एसजी एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय गेस्ट। अभी आपने जो एड देखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट एड है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अब एक नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अपने लाइव शो के दौरान हम लोग जो है, आपका अगर कोई बना हुआ एड है तो उस एड को हम लोग चलाएंगे। तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एड नहीं बनवाया है, जैसे मान लीजिए कि किसी का साड़ी का शॉप है, किसी का सोने चांदी का शॉप है, किसी का जूते का शॉप है और वो चाहते हैं कि वो अपना ऐड हमारे चैनल पे चलवाएं या बनवाना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनको ऐड बना करके देंगे और अपने चैनल पे चलाएंगे भी। तो हमारा नंबर है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, हमारा नंबर है 8210325178, 8210325178। चलिए, अभी कुछ कमेंट्स हमारे दर्शकों के आए हुए हैं, तो मैं रिकेश महानामा जी से आग्रह करूंगा कि रिकेश महानामा सर हमारे दर्शकों के कमेंट पढ़ा जाए। ओपीजी एंटरटेनमेंट धन्यवाद करे, सभी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। एजी एंटरटेनमेंट, गरिमा मैडम आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? अब तो गरिमा मैडम आएंगे तो बताएंगे। बता दीजिए, अमिताभ बच्चन के साथ। अच्छा, ओपीजी एंटरटेनमेंट धन्यवाद। गरिमा मैडम आपने किसी फिल्म का डायलॉग बोले? बोल दे। सूर्या सिंह, ऑल द बेस्ट दी। एजी एंटरटेनमेंट कहते हैं, सही कहा मैडम आपने, लड़कियों को फिल्म में काम करना बड़ा मुश्किल है। संजीव सिंह कह रहे हैं, ऑल द बेस्ट दी। श्री कृष्णा जी कह रहे हैं, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। आपको भी नमस्कार। राकेश कुमार जी कह रहे हैं, गुड, थैंक यू जी। चलिए, मैडम का थोड़ा संपर्क टूट गया है तो वो जल्द ही ज्वाइन कर लेंगी और तब तक हम लोग हैं जो उषा झा मैम से एक शारदा सिन्हा जी का एक सॉन्ग सुनेंगे। तो उषा झा मैम प्लीज हमारे दर्शकों को शारदा सिन्हा जी का सॉन्ग सुनाएं। जी सर। जी। कोई बात नहीं गरिमा जी, कोई बात नहीं। उषा मैम एक गाना सुनाने वाली हैं शारदा सिन्हा जी की, उसे सुना जाए। आपने कभी सुना है गरिमा जी? गरिमा जी, आपने शारदा जी की आवाज को सुना है? आपकी बिहार की कोकिला है, पटना की रहने वाली हैं। छठ सॉन्ग। जी जी, छठ भी गाती है, लोकगीत भी गाती है। हाँ ओके, जी, वही सुना रही जी। ओके। उजरे बगुला बिनु पीपरो न शोभे, कोयल बिनु, कोयल बिनु, कोयल बिनु बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिनु
बगिया ना शोभे राजा कोयले बिनु, बगिया ना शोभे राजा कोयले बिनु, कोयले बिनु बगिया ना शोभे राजा। भाई भतीजा बिनु नहिरो न शोभे, भाई भतीजा बिनु नहिरो न शोभे, भाई भतीजा बिनु, भाई भतीजा बिनु नहिरो न शोभे, देवरी बिनु, देवरी बिनु अंगना ना शोभे राजा, 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 देवरी बिनु। सास ससुर बिनु ससुर न शोभे, सास ससुर बिनु ससुर न शोभे, हे सास ससुर बिनु, सास ससुर बिनु ससुर न शोभे, सैया रे बिनु, हो सैया रे बिनु, सैया रे बिनु सेजिया ना शोभे राजा, 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 सैया रे बिनु। लाल सिंदूरी बिनु मंगियो न शोभे, लाल सिंदूरी बिनु मंगियो न शोभे, लाल सिंदूरी बिनु, लाल सिंदूरी बिनु मंगियो न शोभे, बालक बिनु, बालक बिनु, बालक बिनु गोदिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिनु बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया ना शोभे राजा। गरिमा जी, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, नहीं मुझे समझ में आया, तो आपकी मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगेगा, वो लोग समझ गए होंगे। वो तो है, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मुझे उतना भी तो नहीं आया, बट कुछ लाइंस आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। गरिमा जी, आप एक डायलॉग जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं, मुझे काफी खुशी होगी। कोई भी डायलॉग जो आपको अच्छा लगता हो, आपकी अपनी फिल्म का हो या फिर आप खुद से क्रिएट करके डायलॉग डिलीवरी करें, कोई भी, मतलब कोई भी डायलॉग ना, हाँ, या फिर किसी का भी फिल्म का, आप जो जिस फिल्म में आप नहीं भी काम किए और वो डायलॉग याद है, तो उस फिल्म का भी आप कर सकती हैं। ओके, तो एक मूवी है बाजीराव मस्तानी, तो उसमें दीपिका पादुकोण का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग है, उसमें वो बोलती है, किसकी तलवार पर सिर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे, ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। अब एक आपका पर्सनली कोई डायलॉग बताइए आप, जो आप अपनी तरफ से क्रिएट करें। ओके, तो पर्सनली तो नहीं, बट देयर इज अ डायलॉग जिसमें मैं काम करने वाली हूँ कि मंत्री साहब, मैं एक ऐसी मतलब मैं जिसमें काम करने वाली हूँ, कैन यू गाइज हियर मी? यस। ओके, तो ओके, मैं बोलती हूँ, मंत्री साहब, मैं वो बला हूं जो अच्छे अच्छों की हजामत बना चुकी है, मैं मैडम हूं, मैडम। अच्छा, बहुत लीड कैरेक्टर में ही है।
हाँ जी, वो कैरेक्टर एक्चुअली ये बेस्ड है, एक मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, आप लोगों को भी पता होगा, तो उस पे बेस्ड है वो। तो लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। नहीं, बिल्कुल। देखना चाहेंगे। ठीक। चलिए, गणेश सर सवाल करें हमारी मैम से। हाँ, मेरा जो सवाल उस समय थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं बस आपके सारे सवाल जवाबों को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बीच में मेरी चाय भी आ गई थी, मैंने चाय भी एंजॉय कर ली है आपके मेरा साथ। कॉफी आया हुआ है, मेरा कॉफी आया हुआ है, मैं भूल गई थी, अभी याद आया मुझे। वो चक्कर क्या है, आपको जवाब देना होता है ना, तो कॉफी अब रह जाता है। भाई मैं तो देख रहा था, तो मुझे तो चाय चल गया ना। तो हाँ हाँ। गरिमा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मॉडलिंग अभी भी आप करती हैं और एज ए एक्ट्रेस आप कैमरे के सामने होती हैं, तो आपके सामने एक एक्टिंग को लेकर के जो बॉडी लैंग्वेज जो होता है, एक मॉडल का अलग होता है और एक अभिनय करने वाले का अलग होता है। क्या कहीं दोनों मिक्स होते हैं जब आप कैमरे के सामने होते हैं? सर देयर इज अ नहीं, मिक्स नहीं होता है। मॉडलिंग का जो बॉडी होता है ना, मॉडलिंग का जो फिगर हम लोग चाहते हैं, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। एक्टिंग आप कभी मॉडलिंग में आप ये यहाँ पे नहीं होता है, नॉट इन इंडिया। बाहर देखेंगे आप तो देयर इज कॉल्ड प्लस साइज मॉडल, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में बस आप उन्हीं को देखेंगे जो बहुत ज्यादा परफेक्ट बॉडी है जिनकी। तो यहाँ पे ऐसा होता है। एंड इन केस ऑफ एक्टिंग, तो एक्टिंग में आप बहुत मोटे लोगों को भी देख लेंगे, पतले लोगों को भी देख लेंगे। तो देयर इज नथिंग लाइक इन एक्टिंग कि आपको एक परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि डायरेक्टर समटाइम्स वांट कि आपका फिगर ऐसा हो, या मतलब यू नो कि कैरेक्टर पे वो सूट करे। तो मॉडलिंग की नहीं, बॉडी और उसकी बॉडी टोटली डिफरेंट होती है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि जैसे एक मॉडल जो होता है ना, वो उसको ओके। अपने आप को प्रेजेंट करना होता है रैंप पर। जब आप चलते हैं और वहाँ पर आप एज ए मॉडल वहाँ पर चलते हैं, तो आपको वो अपने आप को खुद को प्रेजेंट करना होता है। लेकिन जब आप अभिनय करते हैं, जब आप एक्टिंग करते हैं, तो आप अपने आप को प्रेजेंट ना करते हुए उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं जिसके लिए आप डायलॉग बोल रहे हैं, जो कैरेक्टर आपको दिया गया है। वहां जाकर के आप में जो मैक्सिमम मॉडल का जो एक लाइफ लगा रहता है, खुद का जो माइंड होता है कि मैं मॉडल हूँ, तो वो वहां उस कैरेक्टर में आ पाता है या वहां कुछ दिक्कत आती है आपको? वो थोड़ा सा मैं विचार रहा हूँ। क्योंकि नहीं, मैंने दिक्कत नहीं अधिकतर क्या आती। हुआ है, मेरे साथ भी क्या हुआ कि कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मॉडल हैं, बहुत अच्छे हैवी, मतलब एक तरीके से रैंप वॉक ही करते हैं, अधिकतर वो जीते हुए भी हैं, सब कुछ है। जब हम उनको कैमरे पे फेस करने के लिए बोलते हैं, तो वो उनका, जैसे मान लिया जाए कोई इमोशनली सीन है, तो इमोशनली सीन के लिए उस सीन को क्रिएट करना है, तो जाहिर सी बात है उसकी आंखों में आंसू होना है, उसके चेहरे पे मासूमियत होना है, उसके चेहरे पे एक दया के भाव होना है, बहुत सारी चीजें होती है जो इमोशनल क्रिएट करती है। तो उस दौरान क्या वो बंदे ऐसे करते हैं जैसे वो एकदम से, जैसे कुश्ती लड़ने जाते हैं ना, उनका सीना एकदम से चौड़ा रहता है, उनकी चाल में कोई अंतर नहीं आता, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती है, और वो डायलॉग को बोलते हैं जैसे लिखा हुआ है। वही वही थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि क्या वो जो परमानेंटली जो चीज है आपके, वो उससे आप बाहर आ पाते हैं, और आ पाते हैं तो कैसे आ पाते हैं? ओके सर, तो व्हेन जब आप मॉडलिंग कर रहे हो एंड जब आप रैम्प पे हो, इज टोटली डिफरेंट ऑन कैमरा। रैम्प पे आपको आप होना पड़ता है, जब आप सामने जाओ यू नो यू हैव टू गिव पोजेस। जब आप कैमरा पे आते हो तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि यू हैव टू बी यू। आपको आपको आप नहीं बनना है, आपको बनना है उस कैरेक्टर को। तो पहली बात तो व्हाट आई डू, मैं क्या करती हूँ, मैं पहले समझती हूँ कि वो कैरेक्टर होता क्या है। मैं 5 मिनट्स लेती हूँ, 5 to 10 minutes टू गेट इन टू द कैरेक्टर। मेरा ये टाइम टेकिंग वाला होता है। देन मैं जाती हूँ, देन मैं उस कैरेक्टर के वो मैं लिटरली वो कैरेक्टर बन जाती हूँ। तो मुझे पहले खुद को भूलना होता है जब मैं कैमरे के पास हूँ, और जब मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो मैं ही हूँ। आपको उस कैरेक्टर को जस्टिस देना होता है। जी बिल्कुल। तो आप जब मान नहीं, लो कि आप कैमरे के सामने होते हैं, तो आपके ओके। सामने जब आपकी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट की लाइनें होती हैं, तो लाइनों को लेकर के आप जब
उसको रीड करते हैं, उसको याद करते हैं। तो इमोशनल डालना जो भी आपका क्रिएशन होता है वो जब डालते हैं तो क्या आपका पहले उसके डायलॉग को डिलीवर करने से पहले आप क्या कहीं टेक लेते हैं कैमरे के बैकग्राउंड में, या डायरेक्ट सीधे ही आपने जैसा बताया आप उसको कितना फेस कर पाते हैं? पहले तो मैं कभी भी ये नहीं याद करती स्क्रिप्ट, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट याद किया ना सर, तो मैं स्क्रिप्ट ही याद करते रह जाऊंगी। मैं डायलॉग ऐसे बोलूंगी जैसे मुझे पोयम याद करा दिया गया। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट दैट डायलॉग इज सेइंग। आप इम्प्रोवाइज करो, आप डायलॉग वही बोलो लेकिन इम्प्रोवाइज करो, अपने वर्ड्स में बोलो। डायरेक्टर कभी ये नहीं बोलेगा कि आपको जो लिखा है वही बोलना है। अगर आप अपने दिल से बोलोगे ना सर तो ज्यादा अच्छा निकलता है। तो मैं पहले पढ़ती हूँ, हाँ मैं प्रैक्टिस जरूर करती हूँ कैमरे के पीछे, ये मेरा आदत है। उसके बाद मैं कैमरे पे जाके एक शॉट में देती हूँ, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन मी। तो मेरा ये होता है कि आप पहले इम्प्रोवाइज करो डायलॉग को, कभी याद मत करो। याद करोगे तो सिर्फ याद ही करते रह जाओगे। तो मतलब ये है कि आपका एक बोलना चाहिए मेमोरी, याददाश्त काफ़ी अच्छी है अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये हाँ, काफ़ी आई अच्छी एम बात है। क्योंकि हाँ, मेमोरी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो होता है पहले के जो मूवी होती थी लगभग ये जो अभी आजकल चिप वाला जो सिस्टम आ रहा है ना कैमरे के अंदर, जो बड़े छोटी-छोटी चिप लगी होती है 1 GB, 2 GB, 1 TB, इनमें क्या होता है कि आपने कोई डायलॉग अगर गलत बोल दिया है तो वो रीटेक में उसको डिलीट मार दिया जाता है, वो तत्काल का काम होता है। लेकिन पहले रील सिस्टम चलता था तो वो रील रोलिंग होता था। तो रोलिंग उस समय तो मेरे ख्याल से जब आप अभी आपने क्या बताया एजुकेशन का, आपका जन्म ही नहीं हुआ होगा उस पूरे कल्चर के टाइम पे। तो वो सिनेमा का तो वो इंडस्ट्री ही इतना बड़ा है कि कैमरे के बड़े-बड़े रोल लगते थे उस समय, और जब डायलॉग डिलीवरी होती थी तो वहाँ पर एक-एक पेज के डायलॉग याद करने पड़ते थे। और जब उस एक-एक पेज की डायलॉग डिलीवरी के दौरान अगर कोई ज़रा-सी भी मिस्टेक हो जाती थी तो पूरा एक रील का एक नुकसान होता था उसके अंदर। यार काफ़ी बड़ी रील चली गई है, तकरीबन 1 मीटर की रील बिगड़ चुकी है और उस 1 मीटर की रील को वापस से रोल करना पड़ेगा, उसका नया रोल चढ़ाना पड़ेगा। तो अभी एक फैसिलिटी है आज के न्यू कमर्स के लिए, और आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी शार्प है, और शार्प मेमोरी एक बहुत अच्छा कलाकार होता है, ये कोई नो डाउट। तो मेरा ये आपकी जो बॉलीवुड को लेकर के, अभिनय को लेकर के जो प्लस चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें, इसके लिए बधाई आपको। और थैंक यू। क्या आप इस अभिनय को लेकर के कोई नेगेटिव रोल करना चाहेंगे? मैं जो अभी रिसेंट कर रही हूँ ना सर, मैं नेगेटिव ही रोल में हूँ। अच्छा, मैडम वाले में। हाँ जी, मेरा नेगेटिव ही रोल है और वही मतलब रोल है। एंड एक्चुअली जो आपने कहा ना वो रील वाली बात, तो दैट रील वाली बात मुझे एक अंकल ने बताई थी। स्ट्रेंज साउंड ये मेरा वॉल क्लॉक है जो टाइम से बजता है, अच्छा 9 बज रही होगी। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे तरफ से आ रहा है। मैं क्या नहीं बोल रही नहीं, थी वो कि रील वाली बात, तो सर पता है पहले क्या होता था, मुझे एक डायरेक्टर है जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बताया था कि जो एक्टर्स उस वक्त के टाइम पे थे ना, उस वक्त वो लोग अपने एक्टर्स से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, जितना अब हम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर जाके वो कैमरे पे लाते थे उनको, उसके बाद वो एक्टिंग कराते थे। और उस वक्त रील का दाम होता था, आई थिंक अभी के 800-4000 रुपए तक का रील होता था, जितना मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बताते थे कि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, अब बहुत इजी हो गए हैं थिंग्स। अब हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा। टेक्निकली साउंड हो गए हैं, बहुत टेक्निकली साउंड हो गए हैं पहले से। तो पहले की डायरेक्टिंग और आज की डायरेक्टिंग बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस है। तो आप बहुत सही बहुत बोल ज्यादा रहे थे उस बारे में, बहुत ज्यादा डिफरेंस, तो आई नो। तो अब जैसे आपने बताया आपका मैडम के जो कैरेक्टर में आप नेगेटिव रोल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके अंदर अगर सक्सेस हम चाहेंगे उसको सक्सेस मिले और आपको उस नेगेटिव रोल में तमाम गालियाँ मिले, अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव पर्सन जो होता है हमेशा गालियाँ खाकर ही रियल लाइफ में, जब उसको रियल लाइफ में गाली मिल जाती है ना तो सक्सेस कलाकार कहलाता है। ये मेरा सोचना है और लगभग होता है। हाँ, तो ये है ना? सही बात तो है। है ना? तो अब आपको क्या है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि अभी आपकी जो एज है, उस एज को देखते हुए आपको टीवी सीरियल के अंदर जो कि एक कैरेक्टर होता है जो भाभी माँ का या इस टाइप के जो छोटे, आपने देखा होगा टीवी सीरियल के अंदर बहुत ही कम उम्र की लड़कियों को वो बड़े उम्र में ढालने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुली होता है। तो आप अभी 20 साल, आपने कितना बताया? जो भी एज है आपकी मुझे नहीं मेरा पता। सर, उस मेरा 18 है अभी।
हाँ वही है, अभी आप जिस एज में भी हैं उस एज के अकॉर्डिंग अगर आपको 45 साल की लेडी का अगर आपको कैरेक्टर दिया जाता है टीवी सीरियल में, तो मतलब कहीं ना कहीं आप उसको निभाने में क्या दिक्कत आ सकती है, क्या कर सकती है, थोड़ा सा आप उस बारे में बताएं, कैसे फेस करेंगे उस समस्या? सर मैं तो कर सकती हूँ, अगर आपने सोच लिया ना सर, मेरे में वेरी एक अच्छी आदत है कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं ये हूं तो मैं लिटरली वो बन जाती हूँ। अगर मैं अभी सोचती हूँ दैट आई एम अ 5 year old पर्सन, तो मैं उस तरह से ही बिहेव करूंगी। अगर सोच लिया दैट आई एम 35 ना सर, तो मैं 35 year वाला ही बिहेव करूंगी। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना अंदर से अपने आप को कन्विंस कर सकते हो कि आप उस कैरेक्टर में आ जाओ। इट विल टेक टाइम, बट आप खुद को अगर कन्विंस करते हो तो आप कैमरा पे जो लोग देख रहे हैं ना, दर्शक, आप उसको कन्विंस कर दो। अच्छा, आपने कभी थिएटर किया है? नो सर, अभी तक तो मैंने नहीं किया है, बट आई विल डू दैट बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसमें। बट मैं थिएटर जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। क्योंकि गरिमा जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि थिएटर वो एक फैक्ट्री होती है जहां पर कलाकार मॉडिफाई होता है। या और अगर आप मेरी बात माने तो जितना जल्द हो सके, चाहे आप 1 घंटा या 10 मिनट भी आप थिएटर में दें, आपकी प्रतिभा में और निखार आएगा। क्योंकि थिएटर जो होता है ना, वो अपने आप में एक अभिनय के पिलर होते हैं और एक नींव होती है जो हर कलाकार के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि थिएटर हमारे इंडिया कल्चर में पृथ्वीराज कपूर साहेब से लेकर के आज तारीख तक भी जहां भी चलते हैं, जिसने थिएटर कर लिया उसको एक्टिंग से कोई उसको एबीसीडी तो पछाड़ ही नहीं सकता, उसको कोई सिखा भी नहीं सकता और कोई उसको हरा भी नहीं सकता है। तो गरिमा जी, आप भविष्य में आप बहुत ऊंचे पायदान पर जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। गुप्ता जी, मेरे अभी फिलहाल यहाँ तक ही ठीक है। जी बिल्कुल। गरिमा जी, आपके पर्सनल लाइफ से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। गरिमा जी, आप बताएं कि आपको किस तरह का व्यंजन पसंद है, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज। आप मुझसे पूछो कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खा सकती हो, मैं नॉन वेज खा सकती हूँ आराम से। मुझे सुबह में भी दे दो, रात में भी दे दो, दोपहर में भी दे दो। अच्छा, आप घर के कौन कौन से काम में निपुण हैं? पढ़ाई के अलावा घर के और कौन कौन से काम में आपको ज्यादा दिलचस्पी होती है? ओके, मैं कुकिंग कर सकती हूँ। कुकिंग मेरे से हो जाती है। मैं डिशेस मेरा ये है कि मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी, मैं अच्छी चीजें ही बनाऊंगी। बट जब मैं कुक करती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा खाऊं या ना खाऊं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कभी कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे आपके छोटे भाई जो 9th स्टैंडर्ड में है उनसे आपका झगड़ा वगैरह हो जाता हो, या पापा से डांट मिलती हो कि क्यों लड़ते हो तुम लोग? हाँ सर, वजह की जरूरत नहीं है हमें लड़ने के लिए, हम ऐसे भी लड़ लेते हैं। कोई वजह नहीं होती है सर, हम ऐसे ही लड़ते हैं। मतलब विदाउट एनी रीजन आप लोग दोनों एक दूसरे से कभी कभी हो लेते हैं 24 घंटे में? हाँ, प्यार बहुत है लेकिन लड़ाई भी बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा हमारी फोन के लिए लड़ाई होती है कि वो मेरा फोन ले लेता है या नेट ले लेता है। दैट्स व्हाई। अगर आपको भारत में घूमने का मौका मिले तो भारत के किस राज्य में आप घूमना पसंद करेंगे? बिहार, पूरा बिहार। बिहार, वजह क्या क्या है? वजह क्या है? बिकॉज बिहार इज फुल ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे बहुत कुछ है, तो मैं पहले तो बिहार घूमूंगी अच्छे से। लेकिन अब तक नहीं घूमा है पूरा बिहार मैंने। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे गई हूँ, बट मैं पहले पूरा बिहार घूमूंगी, देन आई विल गो फॉर समवेयर एल्स। पूरा बिहार घूमना है जी। आपको बिहार में किस चीज की कमी महसूस होती है? अपना राज्य बिहार है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या चीज की सुधार करना से बिहार हमारा काफी आगे बढ़े? सर, बिहार में मतलब मुझे ऐसे कमी तो नहीं लगती, बट थोड़ा हम लोग कंजर्वेटिव माइंड के, हम लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज भी हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, इवन मुझे भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं,
तो वी आर वेरी थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंड ट्रस्ट इश्यूज। तो ये अगर हो जाए ना सर तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपको एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया जाए तो आप बिहार में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? बिहार में मैं क्या चेंजेस लाना चाहूंगी? आई डोंट नो, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो, सॉरी। बिहार में सारे रोड को बनवा देना है। क्या? सारे रोड को ठीक करवा देना है सर्वप्रथम। वो तो मैंने कर ही देना है मैम, वो तो मैंने कर देना है। और गरीबी को हटा देना है। वो गरीबी नहीं हट पाएगी, ऐसे तो गरीबी नहीं हट पाएगी, कम से कम। होप सो जी। मुख्यमंत्री बहुत कर सकते हैं। गरिमा जी, अगर आपको फिल्म बनाने का मौका मिले, आपको आपके पास प्रोड्यूसर आए और बोले गरिमा मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप फिल्म बनाओ, मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप फिल्म बनाओ, तो आप इसके लिए किस तरह की फिल्में बनाना चाहेंगे? आर्ट फिल्में बनाना चाहेंगे या कॉमर्शियल फिल्में बनाना चाहेंगे? किस तरह की फिल्में? मैं बहुत ज्यादा कन्विंस रहती हूँ संजय लीला भंसाली की मूवी पे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हो, मतलब इतना अच्छा, जैसे बाजीराव मस्तानी, उस तरह की मूवी। हम दिल दे चुके सनम, इस तरह की मूवी ना, मैं इस तरह की मूवी डायरेक्ट करूंगी। कभी भी अगर मैंने किया तो मैं इस तरह की करूंगी। मैं बायोपिक्स बनाऊंगी। बायोपिक्स, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आपको हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन सिंगर कौन लगते हैं? गायिका, फीमेल और मेल, दोनों के बारे में बताइएगा। ओके, तो सिंगर में मेरी फेवरेट है श्रेया घोषाल, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत बहुत ज्यादा स्वीट है, और आशा भोसले मैम, इन दोनों की वॉइस बहुत ज्यादा स्वीट है। और फिर तो अगर हम लोग जाते हैं श्रेया घोषाल जी का गाना का एक दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं। गाना, ओके, कौन सा गाना गाऊं मैं? ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बहुत बढ़िया। बहुत अजीब होगा। आपकी आवाज में भी तो जादू है, बहुत आपकी बढ़िया। आवाज में जादू है। अगर आप रियाज करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आप एक अच्छा सिंगर भी बन सकती हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, मुझे मेरी आवाज पर्सनली मैं नहीं पसंद आपसे यह जान आप कुछ भी कर सकती हैं, आप में है वो टैलेंट, मैंने देख लिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर अगर आपके पास आपके जो भगवान हैं, जिनको आप पूजती हैं, जिनका आप आराधना करती हैं, आपके सामने आ जाएं, तो बोले कि गरिमा बेटा तुम एक आशीर्वाद मांगो, और वरदान, जिसे वरदान बोलते हैं, तो आप उस वरदान में क्या मांगेंगे? मैं उस वरदान में क्या मांगूंगी? मैं उस वरदान में मांगूंगी कि मेरे पेरेंट्स हमेशा लिव लॉन्ग रहें, जब तक मतलब 100 साल जिए, उसके बाद अब मैं कोई भी काम करूं, आप बस मेरा उस पे हाथ दे दीजिएगा, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके पूरे परिवार जो है काफी स्वस्थ रहें, खुश रहें,
लंबी आयु उनको प्रदान हो, यही हम लोग भी कामना करेंगे। आपके सक्सेस के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सक्सेस करें, आप बिहार का नाम रोशन ना करें, आप पूरे देश का नाम रोशन करें। लोग जाने जिस प्रकार दीपिका पादुकोण है, जिस प्रकार ऐश्वर्या राय जी हैं, उस प्रकार आपका भी नाम, गरिमा सिंह जी का भी नाम लिया जाए, लोग इज्जत से लें। काफी खुशी हुई। बिहार की गरिमा सिंह। एक्चुअली मेरा स्क्रीन नेम मतलब मेरा निकनेम खुशी है, तो खुशी एक्चुअली मेरा गरिमा से ज्यादा फेमस कर रखा है सबने, तो लोग मुझे खुशी ज्यादा बोलते हैं। तो इफ यू वांट आप मुझे खुशी बोल सकते हैं, स्क्रीन नेम भी मेरा खुशी ही है। चलिए खुशी जी, बहुत बढ़िया। गरिमा जी और खुशी जी। गरिमा जी आप यह बताएं, खुशी जी आप यह बताएं कि अगर कोई लड़की आना चाहती है जो अभी इस क्षेत्र में ABCD भी नहीं जानती है, लेकिन उनको ललक है कि मैं फिल्मों में आऊं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, देन आपको प्रैक्टिस 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 ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मिरर के सामने पहले, बिकॉज आप और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज अगर आप में है ना सर, देन आप कर लोगे, आप जो चाहते हो वो कर लोगे। और अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हो, सेम थिंग वही करना है, प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस रखो, उसके बाद देयर इज नथिंग। फिल्मों में आने के लिए कोई एजुकेशन की लिमिट है? नो, ऐसा नहीं। फिल्म में आना है, यही एक ऐसा जगह है ना सर, जहाँ पे बच्चा से बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा कर सकता है। जिसने कभी ABCD भी नहीं पढ़ाई करी वो भी एक्टिंग कर लेगा, एक भिखारी भी एक्टिंग कर लेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपका प्लस पॉइंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप ये एक सवाल का और जवाब देंगे, आखिरी सवाल है। मान लीजिए कि आपके छोटे भाई की शादी है, ठीक है? आपके छोटे भाई की शादी है और आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आप एक बड़ा नाम आपका हो चुका है, आपका टैग बड़े लोगों में हो चुका है, बॉलीवुड के बड़ी अभिनेत्री में आपका नाम हो चुका है। तो बड़े भाई की शादी, छोटे भाई की शादी है और आपको उसी समय शाहरुख खान जी की फिल्म में काम करने का ऑफर भी आ गया है और दोनों का डेट मैच करता है, तो आप अपने छोटे भाई की शादी में आना पसंद करेंगे या फिर शाहरुख खान जी की फिल्म को करना पसंद करेंगे? सर कुछ भी हो, मेरे लिए सबसे पहले फैमिली है, तो मैं तो भाई की शादी में आऊंगी। और शाहरुख खान जी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं बोल दूंगी सर प्लीज एक दिन आगे बढ़ा दो, प्लीज एक दिन आगे बढ़ा दो, शादी दोबारा नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। आप हमारे चैनल पे आई, बहुत ही कम उम्र है आपकी, 18 साल, और इतना सटीक जवाब, इतना परफेक्ट जवाब आपने हर एक सवाल का दिया। मुझे काफी खुशी है, आप में काफी टैलेंट है, आप अच्छा गा भी सकती हैं, अच्छा अभिनय भी कर सकती हैं, आप में हर वो खूबी है जो एक फिल्म एक्ट्रेस में होती है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको आपका पूरा जीवन आपका शुभ हो, आप मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, आपका पूरी फैमिली आपकी स्वस्थ रहे और आप जो भी चाहती हैं वो आपको भगवान देते जाएं। यही हम लोग पूरी हमारा SPJG एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की ओर से ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलिए, थैंक यू, शुभ रात्रि गरिमा जी, थैंक यू सर, थैंक यू उषा मैम, थैंक यू रिकेश महानमा जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। खुशी जी ऑलवेज प्रोग्रेस। नहीं, मैं लेफ्ट नहीं हुई हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।